Hello, good morning, students. How are you? Dear students, from today onwards, we are going to start your online classes. First, class 10 स्टूडेंट, आज देखिए हम साइंस का जो है एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको पहले कुछ क्लासेस हुई अपनी 10th की, उसके अंदर हमने डिस्कस करा था साइंस के अंदर मेनली जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो आपके जो है सिलेबस के अंदर न्यू सिलेबस जो है इस बार का, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपके 1st to 5th चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन आपके 6, 7, 8, 9 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। देन 10, 11, 12, 13 चैप्टर आपका फिजिक्स से रिलेटेड है और 14, 15 चैप्टर आपका इन्वायरमेंट और जनरल साइंस से रिलेटेड चैप्टर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आज बायोलॉजी का जो है स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस। देखिएगा स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है इसके अंदर अपन पहले कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, उसके बाद में लाइफ प्रोसेस का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन टॉपिक एक तो लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है इस चीज को समझेंगे। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इस चैप्टर्स के अंदर जो है मेन हेडिंग्स है जिनको अपने को डिटेल के अंदर इनके टाइप्स वगैरह डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस इंट्रोडक्शन देते हुए, लिविंग आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग बींग्स है वो सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जो है इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, इनसे मिलकर बना है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेनली जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, उनसे मिलकर बना जो वेरियस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस यानी जो लिविंग बींग्स को जो है अलाइव रखता है, ठीक है, वो प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी लाइफ प्रोसेस जैसे मैं अभी मूव कर रहा हूँ या फिर ब्रीदिंग कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन हो रहा है मेरे अंदर, ठीक है, मैं न्यूट्रिशन लेता हूँ, ग्रोथ हो रही है, ये मेरे सब जो है लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो ये मेरे को नॉन लिविंग से जो है अलग करते हैं या आपको डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए लाइफ प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिफाइन करा है स्टूडेंट्स। The basic functions performed by the organisms to maintain their organized structure are called life process. The basic functions performed, देखिए basic functions कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं जो उसके ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यानी बॉडी का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो बेसिक फंक्शन के अंदर मेनली जो है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्रोथ, ये सब जो है बेसिक फंक्शंस जो है वो लिविंग बींग्स के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं, नॉन लिविंग इसको परफॉर्म नहीं करता। तो इन्हीं को अपन लाइफ प्रोसेस बोला है। यहाँ पे देखिए अपन छोटी क्लासों से पढ़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे डिसाइड करेंगे ये लिविंग है, ठीक है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे अपन डिस्कस किए हैं। लिविंग बींग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। सभी लिविंग बींग्स को जो है एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, फूड से मिलेगी, ठीक है, यानी वो न्यूट्रिशन करता है। एयर चाहिए, रेस्पिरेशन के अंदर यूज होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लिविंग बींग्स रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो लिविंग बींग रेस्पिरेशन करता है, एक तो इसके अंदर फूड चाहिए यानी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर गेटिंग एनर्जी,
एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो है न्यूट्रिशन चाहिए। रेस्पिरेशन या रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन का रिक्वायरमेंट होता है टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी फूड का जो है ब्रेकडाउन होगा। तो अपन रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ते हैं जो आपका जो सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस होता है, जैसे अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज का जो है रेस्पिरेशन होगा अपने अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ये CO2 वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पायर करते हैं और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग बीइंग्स परफॉर्म इंटरनल ग्रोथ। यहाँ पर वर्ड है इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ होता है, देखिए यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ क्यों लिखा है, इसका रीजन भी है, यानी ग्रोथ एक्सटर्नल भी होती है। जैसे मैं एक बात करूं, एक सैंड का कोई टीला है, ठीक है, रेत का टीला है, उसके ऊपर और सैंड आके डिपॉजिट हो जाएगी तो उसका ग्रोथ होगा, वो एक्सटर्नल ग्रोथ है। क्लाउड्स के साथ में और छोटे छोटे क्लाउड्स मिल जाते हैं, वो ग्रोथ हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, उसको अपन लिविंग थिंग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। तो अपना साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, ठीक है, मास बढ़ता है, तो ये जो है इंटरनल ग्रोथ होती है। ग्रोथ की वजह से अपनी साइज वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लिविंग बीइंग्स शोज द मूवमेंट्स, मतलब है इसके अंदर मूवमेंट शो करता है। दे आर ओवन, अपने अंदर देखिएगा लिविंग बीइंग्स के अंदर जो है मूवमेंट होता है, जैसे मैं चल रहा हूँ लेकिन मैं अपने आप से चल रहा हूँ। आप बोलोगे अपन एक व्हीकल्स होते हैं वो भी तो मूव करते हैं, है ना, कार है, व्हीकल्स, एरोप्लेन है, वो भी मूव करते हैं, क्या उनको अपन लिविंग थिंग कंसीडर करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वो इंजन से वर्क करता है, उसमें फ्यूल अपन डालते तो इंजन से वो इंजन की वजह से मूव होता है। अपने अंदर जो है वो मूवमेंट होता है, दैट ओवन। नेक्स्ट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्टिमुलस, यानी कोई भी जो इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस होता है उसके सराउंडिंग्स के अंदर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एकदम तेज कोई हीट है या सनलाइट आती है तो मैं उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करता हूँ, तो वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। या आपको कोई पिंच कर दे, ठीक है, या नीडल पिंच करे तो आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं, आपका हाथ कोई हॉट ऑब्जेक्ट्स के टच में आ जाए तो आप उसको रिमूव कर दो, तो ये आपका रेस्पॉन्स है एक इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके अंदर। तो ये लिविंग थिंग्स के अंदर पॉसिबल है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मीनिंग हो गया अपनी बॉडी के अंदर, आगे मैं बता रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उन वेस्ट को जो है, ये वेस्ट जो होते हैं हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, इनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। तो ये रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है बॉडी से, उनको अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन या एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस, यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सेम काइंड ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज द मेटाबॉलिज्म। अब देखिएगा यहाँ वर्ड है मेटाबॉलिज्म, यानी लिविंग बीइंग्स के अंदर ये प्रोसेस होती है, एक केमिकल अपनी बॉडी के अंदर। अपन अगर मैं मेटाबॉलिज्म को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है, एक अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं उन सबको अपन कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शंस, इनको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे देखिए अगर बात करें अपन इसके अंदर मेटाबॉलिज्म को, तो मेनली मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स हैं, मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स। मैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स को समझा रहा हूँ इसके अंदर, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर अपन बताया केमिकल रिएक्शंस होती है, तो इसके अंदर को अपन डिवाइड कर, इसके अंदर टू टाइप्स है इसके। एक तो इसके अंदर एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दूसरा इसके अंदर आएगा कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अब देखिए एनाबॉलिज्म जो है वो होती है सिंथेसिस प्रोसेस, ये होती है सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है, ब्रेक डाउन की प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस वर्ड लिखा मैंने, तो सिंथेसिस किस चीज का होगा, तो सिंथेसिस होगा फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस।
है ना। तो सिंपल सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस या सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट होंगे कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। बट अगर अपन बात करें कैटाबॉलिज्म के अंदर, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट होंगे सिंपल सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है ना। ये एग्जांपल से अपन इसको अगर समझना चाहें तो देखिए एनाबॉलिज्म के अंदर अपन बता रहे हैं सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ऐसे एग्जांपल में अपन फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा देखिएगा, सिंपल सब्सटेंस से, यानी सिंपल सब्सटेंस कौन से रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट्स यूज करते हैं, CO2, वाटर और सनलाइट इनका यूज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से फर्दर जो है वो स्टार्च होता है और इसके साथ में जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस होती है सिंपल सब्सटेंस, ये जो रॉ मटेरियल है सिंपल, इससे कॉम्प्लेक्स फूड बना है, ग्लूकोज से फिर स्टार्च बना। तो ये जो है वो कहलाएगी इसके अंदर एनाबॉलिज्म। या फिर अपन बात कर सकते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें प्रोटीन सिंथेसिस। अपनी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स का आपस में जो है ज्वाइन होने से एक पॉलीपेप्टाइड सीरीज बनती है, तो उससे जो है अपन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो प्रोटीन्स सिंथेसिस भी जो है वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट पे बात करें कैटाबॉलिज्म, तो ब्रेकडाउन प्रोसेस है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेकडाउन होते हैं इसके अंदर। जैसे अपन इसके अंदर एग्जांपल अगर लें तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो सकता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो कॉम्प्लेक्स ये वाली रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज जो है, ये एग्जांपल है आपका कैटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में, ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे अपन एग्जांपल लिया रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। बाकी देखिए अपन और भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे डाइजेशन जो है, तो डाइजेशन भी जो है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर आएगा। तो इसके अंदर फूड का जो है वो ब्रेकडाउन होता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट होगा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। तो ये तो अपना मेटाबॉलिज्म। तो अपने डिस्कस करें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। तो आज का अपने ये टॉपिक आपने पढ़ा लाइफ प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का जो है डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, ठीक है। इन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।